सुप्रभातम। ब्रिजमोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार की ओर से आप सभी देशवासियों को, योग साधकों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आज के इस दिव्य प्रातःकालीन योग सत्र की शुरुआत 3 बार लंबे गहरे सांसों के साथ ओंकार का उच्चारण, गायत्री आदि मंत्रों के साथ करते हैं। तो आइए सभी सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ करके ध्यान मुद्रा लगा करके मेरुदंड को सीधा रखते हुए दोनों आंखों को बंद करके सबसे पहले 3-4 बार हम सांस को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और मानसिक तौर पर अपने आप को शांत करते हुए प्रभु से बार बार यही निवेदन कीजिए, परमात्मा हमारा शेष जीवन बस आपके ही सानिध्य में व्यतीत हो। 3 बार खूब लंबा लंबा सांस भरी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। दोनों आंखों को बंद करते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम हम लोग करेंगे। धीरे धीरे सांस भरिए। पाँच मिनट तक सामान्य गति का ही अभ्यास करेंगे आज। आंख को खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बंद आंखों से, मन की आंखों से आंतरिक यात्रा की हम शुभारंभ करते हुए कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं,
रात्रि में लगभग 10 बजे से सुबह प्रातः 4 बजे तक सोने के कारण शरीर के सारे अंग नस नाड़ियाँ सब शिथिल पड़ जाती हैं। उन्हें हम धीरे धीरे जगाने का प्रयास करते हुए सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, ऐसा मन में भाव रखते हुए एक एक सांस के द्वारा ओम ओम का मानसिक सुमिरन करिए। प्रभु का यदि प्रेम हम पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, तो दिमाग लगा करके नहीं, बुद्धि के साथ नहीं होता है, समर्पण के साथ होगा। भक्ति के साथ ईश्वर को पाया जा सकता है। बहुत धीरे धीरे करिए। हृदय को मजबूत करने वाला, लंग्स को फौलादी बनाने वाला, मेरुदंड को सीधा रखना है। पाँच मिनट की यात्रा 5 मिनट की सोच, 5 मिनट के विचार, 5 मिनट के सात्विक भाव अगले 24 घंटे हमारे लिए कैसा रहेगा, और लंबा भरी आवाज लेकिन नहीं निकालना है, केवल डायफ्राम को, सीने को बैलून की तरह फुलाते रहना है और उसे पचकाते रहना है। बहुत लंबा जाल है नस नाड़ियों का। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं। अब शेष जो 2 मिनट बचा हुआ है उसे रेचक, पूरक, अंतः कुंभक, बाह कुंभक के साथ कर लेंगे। तो भाई सांस को भरते हैं, जितना देर में सांस हमने भरा है उससे दुगना टाइम तक सांस को रोक के रखना है अंदर में। जब मन फुलाने लगे तो सांस को धीरे धीरे बाहर करिए। जितना देर में हमने सांस को लिया फिर सांस को बाहर करके, और जितना देर अंदर रोके थे उतना ही बाहर भी रोक दीजिए। वाह कुंभक, फिर सांस भरिए, रोक दीजिए, फिर बाहर करिए, फिर जितना देर अंदर रोके थे उतना रोक दीजिए, बाहर पूरा निकाल।
पुनः सांस को भरिए। 2-4 का रेशियो ले चलिए, या 1-2 का। जितना देर में हमने सांस को लिया उससे दुगने टाइम तक सांस को रोकते हैं। फिर जितना समय में हमने सांस लिया था उतना ही देर में सांस को बाहर छोड़ते हैं, और जितना देर अंदर हमने सांस को रोका था उतना ही देर हम बाहर सांस को रोक देते हैं। इस क्रिया को 5 बार कर लीजिए। आंखों को बंद रखिए और अभी 5 मिनट मात्र पहले राउंड में कपालभाति करेंगे धीरे धीरे। कपालभाति भी बड़ी सहजता के साथ करिएगा। दोनों कंधों को हम हिलाते नहीं हैं, शरीर में कहीं पर भी कोई हलचल नहीं हो। सीधे नाभि का जो इलाका है, पेट अंदर जाएगा और बाहर होगा। बहुत आराम से करिए। आज प्राणायाम बहुत आराम से ध्यान से करने का करते रहिए। योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान, सूर्य नमस्कार, दिनचर्या, रतिचर्या, खान पान, उठने बैठने के तरीके, बोलचाल, वाणी व्यवहार, ये सब मिलाकर के आयुर्वेद कहते हैं। यानी आयु को बढ़ाने वाला, उम्र को मजबूत करने वाला इसमें सोने से लेकर, जगने से लेकर, चलने से लेकर सारा काम आयुर्वेद के क्षेत्र में आ जाता है। सुबह से शुरू करते हैं, करते रहे कपालभाति। सुबह हम सभी को 4 बजे वेद आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, ऋषि आज्ञा के अनुसार जागरण कर लेना चाहिए। जागरण होते ही सबसे पहले बिस्तर पर ही आंखों को बंद रखते हुए बैठ जाते हैं
और दोनों हथेलियों को आपस में सटा करके कर दर्शन, अपने हथेलियों का प्रथम दर्शन करने की सलाह दी गई है। उसके लिए भी एक मंत्र है, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रातः कर दर्शन। कितना सुंदर भाव है कर दर्शन करने का कि हे मां लक्ष्मी, तू हथेली के अग्रभाग पर निवास कर रही हो। मां सरस्वती करके मध्य में, हे गोविंद हे कृष्ण, आप कर के मूल में, आप ही मूल जड़ को कहते हैं, करते हैं कपालभाति, बेस नींव। प्रातः दर्शन कर दर्शन करके जब आंख को खोलते हैं तो प्रातः वेला ही हमारे लिए शुभ से प्रारंभ हो जाता है। फिर मां धरती को प्रणाम कर लेते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम कर लेते हैं। उसके बाद 200 ml से लेकर के 1 लीटर तक गुनगुना जल, गर्मी के दिनों में आप ताजा जल का भी सेवन कर सकते हैं। यदि रात्रि में तांबे के पात्र में जल रखा हो तो प्रातः खाली पेट में पीने का आनंद ही कुछ और है। कपालभाति लगातार चलते रहेगा। कर दर्शन के बाद उषा पान, उस जल में यदि 2 ढक्कन गोधन यानी गोमूत्र को मिला दें तो और अमृत। यदि ऐसा संभव नहीं हो, कोयले वगैरह, आंवला, गिलोय, तुलसी, पंचांग मिलाकर के सुबह सुबह ले लें तो विगत 24 घंटे के सारे विकार, क्योंकि अब उषा पान करने के बाद थोड़ी देर टहलने के बाद ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चालन करने के उपरांत हमें शौच जाना है और सारे विकारों को निष्कासित करना है। पहला कार्य है, दिन की शुरुआत ही हो रही है शौच, शुचिता, सफाई से। बार बार शास्त्र का संदेश आ रहा है कि जहां पर सफाई है वहीं पर देवत्व है, वहीं देव है, वहीं देवालय है। चाहे घर की सफाई हो, चाहे मन की सफाई हो, मन का आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बहुत भजन गाने की आवश्यकता नहीं है, करते रहे लगातार कपाल। शौच करने का भी तरीका, उकड़ू बैठ करके दोनों हथेलियों को जंघाओं के बीच में घुसा करके आपस में हथेलियों को इंटरलॉक करके बैठते हैं। इससे पिंडली हमारी दब जाती है और शौच आसानी से बाहर निकल जाती है। दोनों ऊपर और नीचे के दांतों को आपस में खींच करके, सटा करके, दबा करके रखते हैं। इससे दांत मजबूत होते हैं। बार बार शौच बैठ करके और अश्विनी मुद्रा सबसे पहले किया जाता है। अश्विनी मुद्रा कहते हैं जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, कोई भी जानवर शौच करने के बाद उसके जब गुदा मार को आप देखेंगे तो अपने आप सिकोड़ना और छोड़ना, सिकोड़ना और छोड़ना, ये इस क्रिया होती है। इस क्रिया को अश्विनी मुद्रा कहते हैं। इससे
हमारे आंत सबल होते हैं। आंतों में फंसे हुए मल अपान वायु के धक्का से, प्रेशर से मलाशय होते हुए गुदा मार्ग के द्वार से बाहर निकल जाते हैं और बहुत हम सुकून, बहुत शांति का अनुभव करते हैं, फ्रेशनेस का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं जब सफाई हो जाती है शौच की। बार बार ईश्वर का ध्यान, एक ही जगह ध्यान, उगते हुए भगवान सूर्य पर, भगवान भास्कर का दर्शन करिए। पूर्वाभिमुख होकर के जैसे मानो हम खड़े हैं, शरीर के सारे विकारों को अर्घ्य दान करना है कि हे भगवान भास्कर, हमारे बीपी को, शुगर को, लकवा को, कैंसर को, पीठ दर्द को, कमर दर्द को, जो हमारे अंदर है बीमारियां, मन के अंदर के तनाव को, क्रोध को, लड़ाई को, झगड़ा को, सारे नेगेटिविटियों को हे प्रभु आप भस्म कर दो। मैं भी प्रकाशवान हो जाऊं, मैं भी अंदर से ज्ञानवान हो जाऊं। बहुत प्रेम से करिए, बार बार भाव विह्वल हुई अंदर से, आंखें सजल हो जाएंगी कि ये परमात्मा, बहुत अच्छे अच्छे समय को हमने ऐसे गुजार दिया जैसे मैंने उसका कोई मूल ही नहीं समझा। फिर भी आपकी कृपा से हम योग के मार्ग पर चलना शुरू कर दिए हैं और यह अनंत यात्रा है, अंतहीन यात्रा है, शून्य की ओर जाने, शिखर से शून्य की ओर जाना है, शिखर से नीचे की ओर नहीं गिरना है। ये प्रभु हमें प्रकृति लय कर दो। प्रकृति लय एक शब्द है, इसका मतलब है कि जन्म मरण से मुक्ति, और हमारी आत्मा इस ब्रह्मांड में स्थापित हो जाए। शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि जितने भी तारे, सितारे, ध्रुव तारे दिख रहे हैं हमें, ये सब बहुत बड़े बड़े महान ऋषि, महात्मा, संत हैं जो अपने लाखों जन्मों के कर्म के प्रभाव से प्रकृति लय हो गए हैं और वो सिंहासनारूढ़ होकर के ब्रह्मांड में स्थापित हो गए, इंस्टॉल हो गए हैं। अब उनको जन्म और मृत्यु का कोई भय नहीं रहा। हम सब का कब दिन ऐसा आएगा? करते रहे कपाल में। धीरे धीरे पेट का मसाज हो रहा है, हाथों का मसाज हो रहा है, पैंक्रियास जहां से इंसुलिन का स्राव होता है, शरीर के अंदर के सारे अनबैलेंस हो चुके हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है, स्राव होता है, उसको बैलेंस कर रहा है केवल कपालभाति। आधा घंटा जिस दिन हम शुरू कर दिए मौन होकर के, हमारा कायाकल्प हो जाएगा। जहां ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा। अब कोई इरादा नहीं रहा, कोई इच्छा नहीं रहेगी,
हे प्रभु जहाँ ले चलोगे वहीं चलूँगा, मैं तो बस तेरा अनुगामी बन करके पद चिन्हों पर चलना चाहता हूँ प्रभु। हल्का हल्का कपालभाति का स्ट्रोक देते रहिए, हल्का हल्का स्पंदन नाभि पर महसूस करते रहिए, बहुत जोर नहीं लगाना है। मध्यम मार्ग को अपनाइए। बहुत सारे चीज तो दृष्टि पटल पर आंतरिक स्तर पर स्क्रॉल में चलने लगता है। पूरे जीवन की कहानी प्रारंभ और जब से हमने वो संभाला है, सब कुछ याद आएंगे। माँ बाप, भाई बहन, मित्र साथी, गांव, चाचा चाचा, सब कुछ नजर आ रहे हैं। और सबकी अनुकंपा से, सबकी कृपा से भी, क्योंकि जब बचपन में होते हैं तो सब हमसे प्यार करते हैं। सबने गोद में उठाया, पुचकारा है हमें। मैंने उनको क्या दिया? बड़े होकर के बोलना बंद कर दिया, बड़े होकर के मेरा तेरा में फंस गए। हम और हमारा, मैं और मेरा से उठ करके हम और हमारे की भावनाओं को जिस दिन हम भर देंगे, शुगर तो उसी दिन से खत्म। बीपी, लकवा, कैंसर, मोटापा, तनाव, अनिद्रा, थायराइड उसी दिन से खत्म। लेकिन ये बड़ा कठिन कार्य है। और इसको 5 मिनट करिए प्रेम से, आराम आराम से, आराम आराम से। सिर्फ और सिर्फ कपालभाति चल रहा है, कोई विकल्प नहीं। एक ही मार्ग है योग का। जो व्यक्ति सुबह उठ करके 2 घंटा योग नहीं करेगा, उसको कैंसर होना निश्चित है। उसको लीवर खराब होंगे, उसकी किडनियां फेल होंगी। बड़ी बीमारी, छोटी बीमारियां तो ऐसे थोक भाव में मिलेंगे जिसका जांच करने पर भी पता नहीं चलता है। इसलिए भैया बहनें, आज से ही योग शुरू करिए। शरीर के अंदर में रहने वाले देवी देवताओं को खुश करिए। बाहर वालों को तो बहुत खुश किया हमने, लड्डू चढ़ाकर, पेड़ा चढ़ाकर के, धूप लगा करके, लेकिन अंदर वाला नहीं खुश हो सका हमसे। यही बड़ी विडंबना है। हम अपने माँ बाप को संतुष्ट नहीं कर पाए, सास ससुर को संतुष्ट नहीं कर पाए, भाई बहन को संतुष्ट नहीं कर पाया, बहन भाई को नहीं कर पाए।
पति पत्नी को नहीं और पत्नी पति को संतुष्ट नहीं कर पाए, रिश्तों के बीच में दरारें पड़नी शुरू हो चुकी हैं। ये मिटेंगे केवल योग से, क्योंकि योग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना। और 3 मिनट पर 180 बार स्ट्रोक, बड़ी आनंद आएगा। जब भी योग में आइए, अपने को मरा हुआ समझकर बैठ जाइए, ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, तब देखिए भक्ति। नहीं तो मैं बार बार कहानी सुनाता हूं। कुछ मित्र बनारस से हरिद्वार की ओर गए, नाव चालू किए, रात भर चक्कू चलाते रहे, लेकिन लंगर नहीं उठाए और सुबह हुआ लगा कि हरिद्वार पहुंच गए, प्रयाग पहुंच गए, लेकिन पाँव फटते ही मायूसी छा गई और बनारस के घाट पर ही रह गए। परिश्रम भी हुआ, मेहनत भी हुआ, समय भी निकला, लेकिन केवल लंगर नहीं उठाने के कारण सारी यात्रा विफल हो गई, बेकार समझ। आइए अनुलोम विलोम की तरह सीधे कन्वर्ट हो जाए, इसको भी 5-7 मिनट करेंगे। प्राणायाम की दुनिया में गोता लगाते हुए एक ही बार हाथ मलेंगे, बीच बीच में रगड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है। प्राणायाम का मतलब ये है कि भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू किया तो एक के बार 8वां प्रणव प्राणायाम करके ही विराम देना चाहिए। लेकिन शरीर में बीमारियों के कारण मन शरीर भर जाता है, झिनझिनाहट आ जाती है लोगों में, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रयास करिए। मैं प्रयास करना चाह रहा हूँ। ये कपालभाति से भी बढ़िया से करने का विषय है अनुलोम विलोम, बिल्कुल ही मेंटली तौर पर हम कोई आवाज नहीं, साइलेंट, ध्वनि रहे, साउंडलेस प्रैक्टिस है अनुलोम विलोम। बाएं नाक से सांस भरिए, 10 सेकेंड वाला भरना रहा होगा, फिर बाएं से लेकर दाहिना से छोड़िए, दाहिना से लेकर के बाएं से छोड़िए। यही क्रिया करते रहिए और बीच बीच में कुछ शब्दों को सुनते रहिए। कोई आलंबन नहीं, क्योंकि ध्यान तो भगवान भास्कर पर लगा हुआ है। धीरे धीरे लालिमा बढ़ रही है। तो मैं दिनचर्या में शौच करने तक कपालभाति के बीच में बताया था। अब शौच करने के बाद बढ़िया से हैंड वॉश करके फिर नल के पास खड़े हो जाइए और पूरा मुंह में पानी भर के गाल को बैलून की तरफ फुला दीजिए और दोनों आंखों को पूरा खोल करके और हथेली से पानी का एक एक छोपा दोनों आंखों पर 21 दूना 42 बार लगाइए। आंखों पर चश्मा, आंखों की अंदर की नसों को मोतियाबिंद की शिकायत, आंखों से पानी गिरने की शिकायत, आंखों में जलन की शिकायत, कोई विशेष समस्या हो तो रात्रि में 1 लीटर पानी में 5 से 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण को डाल करके मिला दीजिए, ढक दीजिए। सुबह 4-5 तक सूती कपड़े से उसे छान दीजिए और मुंह में ताज़ा जल भर करके त्रिफला का पानी यदि मारना शुरू कर दीजिए, तब देखिए अमृत आंखों के लिए।
लगातार अनुलोम विलोम चलता रहे। दुनिया में जितनी बीमारियां हैं, बीमारियों का एक मुख्य कारण है तनाव, क्रोध, डिप्रेशन, अनिद्रा। अब वो ठीक होगा अनुलोम विलोम से, क्योंकि शरीर के सारे सिस्टम को नियंत्रित करने वाला है पिट्यूटरी ग्लैंड, और उस ग्लैंड को नियंत्रित करने वाला है ध्यान, मेडिटेशन, अनुलोम विलोम। सबका मास्टर है, करते जाइए। करना पड़ेगा आपको कम से कम 15 मिनट। 5 मिनट हो गया है। शास्त्र तो ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं कि दोनों नासिका रूपी सुरंग में प्राणवायु रूपी घोड़े पर सवार होकर अंदर की यात्रा शुरू करिए। आंतरिक यात्रा, बाहर बहुत घूमे देश दुनिया। अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। आधा घंटा सबके लिए जरूरी है, इसीलिए 2 घंटा कम से कम योग में समय, 1 घंटा 1.5 घंटा प्राणायाम पर, और बाकी सूक्ष्म आसनों की दुनिया में बढ़ते हैं। खूब लंबा करें, नाक से कोई आवाज नहीं। आवाज आने का मतलब है कि आप बेचैन हो रहे हैं, आपका ध्यान भंग हो रहा है, आप जल्दीबाजी में हो रहे हैं। जीवन में 2 चीज खाली समझ में आ जाए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। कब जगना है, कब नहीं जगना है, कब सोना है, कब नहीं सोना है। बस इतनी छोटी सी बात समझ में आ जाए, हम तो मानव से महामानव हो जाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। शास्त्रों ने ऐसी शक्ति दी है हमें। करिए, खींचिए और सांस को। अभी तो मैं आसन को सिद्ध नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि 3.5 घंटा के लगभग इसी आसन में बैठ करके कोई एक प्राणायाम करेंगे तो आपका आसन और प्राणायाम दोनों सिद्ध हो जाएगा। अपने वर्तमान को हम संभाल लें तो यही वर्तमान हमारे लिए भूत और यही वर्तमान हमारे लिए भविष्य होने वाला है। वर्तमान में जीना सीखें। और भरते जाएगी। आंख बंद रखिए, दोनों हाथों को नीचे करिए, 11 बार ओम का उच्चारण और 11 बार भ्रामरी करेंगे। सांस भरिए। ओ
आंखें बंद, भ्रामरी प्राणायाम करिए 11 बार। दोनों अंगूठा से कान के ढक्कन को बंद करिए, तर्जनी ललाट के बीच में मना चक्र पर तीनों उंगलियां मोड़ करके आंखों पर, ओठ को धीरे से बंद करके नाक से सांस भरिए। आंखें बंद, हाथ को नीचे घुटने पर 1 मिनट तक मौन होकर के प्रणव प्राणायाम करेंगे। ऐसा लग रहा है कि मस्तिष्क में सूरज भगवान की रोशनी पड़ रही है। एकदम लग रहा है कि गोधूली बेला है, प्रातः बेला है।
अब चिंतन करिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा परिचय क्या है। आजकल ना परिचय पूछिएगा ना तो आदमी को ऐसा परिचय देता है, वो खेत बधार वाला नहीं, पद वाला नहीं। मेरे अंदर प्रेम है, करुणा है, दया है, सेवा है, परोपकार है, दानशीलता है। मेरे अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष मिट चुके, ऐसा परिचय दीजिए। आदमी तो खेत बधार, द्वार, दरवाजा, गाड़ी घोड़ा गिनवाने लगता है। अब दोनों हथेली को ऊपर उठाइए, खूब रगड़िए 5-7 बार, और जब हथेली गर्म होने लगे तब धीरे धीरे, रगड़ना नहीं है ललाट को, सहलाइए। रगड़ने में सहलाने में बहुत अंतर है। प्रेम से सहलाइए और पूरे शरीर को एक बार स्पर्श करिए और धीरे धीरे अपने आँखों को खोलिए, आराम आराम से, आराम आराम से। पैरों को धीरे धीरे खोल लीजिए। लगा ना कि हम कहाँ हैं। ये अमृत है ना, अमृत पीजिएगा तो ये तो, क्योंकि जो ये सत्र चल रहा है ये कोई साधारण सत्र नहीं है। ये भी आप ही लोग के श्रेणी में आएगा, कैटेगरी में है, कैटेगरी में है। हैं, लेकिन हम जरा नट बोल्ट कसते रहते हैं। ठीक है। पैरों को थोड़ा हिला डुला लीजिए, ऐसे ऐसे थोड़ा हिला डुला लीजिए। 5:30 बजे से हम लोगों का सत्र लगभग प्रारंभ हुआ है और अभी हम लोग 1 घंटे अपने आप हो जाता है। टाइम देखिए, 1 घंटा लगभग प्राणायाम अपने आप समापन हो जाता है, क्योंकि वो टाइम अपना उसका बना हुआ रहता है। बिना गाना बजाना के सब केवल प्राणायाम में पाँच हुआ हो। है। तो सुबह में बड़ी अच्छा नींद आता है ना। वो नींद नहीं करते, नींद छूट जाता है सुबह में 5 बजे। मेरा ना 4:30 बजे हम पौने 4 को उठ के बाथरूम जाके पैर को घुमाइए आप लोग थोड़ा धीरे धीरे। तब नहीं मिला, नहीं मिला। बूढ़े नहीं, जवानी में भी दौड़ने जाते थे हम। पहले हाँ, तब दौड़ने जाते थे हम। यहाँ वही ना आएगा, सब लोग थोड़े आएगा, तो भीड़ न लग जाता। हनुमान जी के भक्त थे, आप लंगोटा पहनते थे। हाँ, हाइड्रो से मेरा नहीं और थोड़ा इधर आ जाए सुभाष। आज भी जीवन पढ़ाई में, जीवन में नहीं, लंगोटा के बल पे हम पक्के भी हैं पुराना छाता करते हैं। जी। तब 4 बजे जगह नहीं खाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए थोड़ा थोड़ा, पैर वाला सब लगातार। चिल्ली भट्टा में थे वहाँ भी। योग साधकों के द्वारा सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास 3 से 4 मिनट। थोड़ा पैरों को हिला लीजिए और सब थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, हल्का फुल्का। टोटल पैर वाला आगे पीछे करने वाला, गोल गोल घुमाने वाला, बस 2-2 बार 3-3 बार फटाफट कर लीजिए, लगातार कर लीजिए। सांस को भरते रहिए कि बहन जी आप भी पूरा। बहुत अच्छा। फिर दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लीजिए। फिर इस प्रकार से घुटने को मोड़ करके और बारी बारी से उसको सांसों के साथ धीरे धीरे घुमाते रहेंगे। फिर एड़ी को गोल गोल घुमा लेना है आराम आराम से। हाँ, ये देखिए, सटा लीजिए। देखिए बहुत ज़बरदस्त अभ्यास। यहाँ पर जानुशीरासन भी चल रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे अभ्यास भी चल रहे हैं और बहुत अच्छा अभ्यास। फटने लगा, सट जाएगा। फट गया। देखिए
फिर दूसरे पैरों का भी कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा बटरफ्लाई कर लेंगे और इसके बाद अगला अभ्यास शुरू कर देंगे। बटरफ्लाई लगाई दे दनादन। करते रहिए लगातार धीरे धीरे अभ्यास को। जब हो जाए तो थोड़ा हाथों का भी ले लीजिए सब, थोड़ा ये भी हो जाएगा। बटरफ्लाई 2-4 बार मार के हाथों का भी ले लीजिए, सब बहुत अच्छा अभ्यास है। बस 3-3 बार कर लीजिए। इसके बाद गोल गोल घुमा लीजिए, बाएं दाएं कर लीजिए, इसी से मोड़ लीजिए। फिर ये सब भी कर लीजिए, सब घुमा लीजिए, सब कंधे को साइड साइड से सब थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। जो ध्यान में आ जाए क्रमशः क्रमिक रूप में अभ्यास करना चाहिए। सबका सीक्वेंस याद रखिए, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। चेहरे पर प्रसन्नता भी रखना है, खुश भी रहना है, क्योंकि जब तक खुश मिजाज नहीं रहिएगा। होली का महीना चल रहा है, फागुन का महीना है, चारों तरफ लोग रंग अबीर गुलाल होली फाग गीत गाए जा रहे हैं। प्रकृति भी अपने पुराने पत्तों को झाड़ करके नए पत्तों को धारण कर रही है, क्योंकि पतझड़ का भी ये महीना है, बसंत, और सारे प्रकृति उत्सव उल्लास में। यही एक तरह से 9 वर्ष का शुभागमन होने वाला है। सनातन संस्कृति में धीरे धीरे करते रहेंगे। हाँ, लगातार करते रहिए। और हम सनातन व्यवस्था को मानने वाले लोगों को खान पान पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आचरण व्यवहार पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत तेज़ी से हमारी संस्कृति का क्षरण हो रहा है। आप अपने बचपन को याद करिए, ज़्यादा दिन नहीं, आप अपने बचपन को याद करिए। इतने मांस खाने वाले लोग नहीं थे, मदिरा को लेने वाले लोग नहीं थे, नशा लेने वाले लोग नहीं थे। लेकिन आज बहुत तेज़ी से इसका फैलाव हो रहा है, जिसके कारण एक तो प्रकृति में असंतुलन हो रहा है, चारों तरफ क्रोध, तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन का भाव इसी से आ रहा है। गर्दन को भी थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए, सब कर लीजिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास। ये सब जब हो जाए तो इसके बाद हम लोग पीठ के बल और पेट के बल लेट करके करने वाले आसनों की तरफ बढ़ेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास। गर्दन भी घुमा लीजिए, थोड़ा ये भी कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, 10-10 बार। ये सब गाल का कर लीजिए, आँखों का कर लीजिए, कान का कर लीजिए, सब करिए, क्योंकि एक एक अंग बड़ी महत्वपूर्ण है। नहीं करिएगा तो अब तो एक एक अंगों का डॉक्टर अपना दुकान खोल करके बैठा है। आँख वाला, कान वाला, नाक वाला, जीभ वाला, दांत वाला, लीवर वाला, किडनी वाला, माने एक एक अंग का डॉक्टर। बताइए कहाँ जाइएगा, फंसना ही फंसना है। इसलिए एक एक अंगों को हम लोग अपना हिलाते रहें, गोल गोल घुमाते रहें। थोड़ा नाक वाला भी कर लीजिए, कान वाला। नाक मुंह बंद करके हवा का प्रेशर कान पे दीजिए। ऐसा करने से हवा का दबाव कान के पर्दे पर पड़ता है, वो मजबूत होगा। बहुत सारे लोगों को थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद ही लगता है कान में झिंगुर चल रहा है, झंझनाहट सनसनाहट की आवाज़ आने लगती है। उसके लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। तो भाई थोड़ा इसको भी 10-10 बार कर लीजिए, सब ज़्यादा नहीं, 10-10 बार कर लीजिए, ताकि हमारा ये जो सीना है, लंग्स हैं, हृदय हैं, सब
दुरुस्त हो जाए, मजबूत हो जाएं। और इसको करने से फैट भी चला जाता है इस एरिया का, यानी पूरा चेस्ट के इलाके का फैट, कंधे के आगे और पीछे का फैट एकदम नॉर्मल हो जाता है। बहुत अच्छा अभ्यास। फिर दोनों हथेलियों को माथे के पीछे लगाकर उसको भी 10 बार कर लीजिए। ये वाला भी कर लीजिए, 10-10 बार कर लीजिए। बहुत अच्छा। थोड़ा थोड़ा अभ्यास हो जाए बहुत है। फिर 10 बार ऊपर नीचे कर लीजिए, सीधे हाथ ऊपर उठाए और 10 बार गिरा देंगे। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम के साथ भी कर सकते हैं आप, यानी सांस को तेज़ी से तीव्र गति वाला जो करते हैं हम लोग, एकदम श्वास नली को साफ करिए। हाँ, जैसे नाली की सफाई करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जैसे कोई बांस उस लगा के उसको खुरकोचते हैं तो पूरा सब जाम निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार ये भस्त्रिका प्राणायाम यदि कर रहे हैं सांसों के साथ तो पूरी गंदगी की सफाई हो जाती है। हम अपना ईमानदारी से करेंगे कपाल। तो अब हम लोग अगले दुनिया में प्रवेश करेंगे। थोड़ा इसको भी थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लीजिए, अच्छा मरोड़ लीजिए। हाँ, फिर ऐसे भी कर लीजिए 2-4 बार, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, ताकि बैठे हैं देर से। तो अब तो 3 घंटा भी बैठिएगा तो कुछ नहीं होगा, लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, एकदम बिल्कुल झंझनाहटें खत्म हो जाएगा, नस नाड़ियाँ एक्टिव हो जाएंगी। आप सबसे एक बार पुनः निवेदन कि ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे और योग जरूर करिए, क्योंकि योग की शरण में ही हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से। तो यह योग केंद्र भोजपुर ज़िले के आरा शहर में अवस्थित है और यहाँ पर लगातार सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम योग कराया जा रहा है। और यह देश ही नहीं बल्कि दुनिया में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी छोटे शहर में दिनों भर योग का आनंद लोग ले रहे हैं। तो आइए, आप भी आइए, जुड़िए और योग से स्वस्थ रहने की जो यात्रा है उसके सहभागी बनकर के हम आगे बढ़ेंगे।